किसी भी इंसान की सबसे गहरी इच्छा क्या होती है? शायद लगातार मिलने वाला सुख और समृद्धि। हम सब कहीं ना कहीं इसी की तलाश में हैं, है ना? पर सवाल यह है कि क्या हम इसे सही जगह ढूंढ रहे हैं? चलिए आज इसी गहरे सवाल की थोड़ी पड़ताल करते हैं। देखिए, ज्यादातर हमें यही लगता है कि सुख भौतिक चीजों से मिलता है या फिर दूसरों की राय से। हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि ज्यादा सामान खरीदने से या लोगों से तारीफ पाने से हम खुश रहेंगे। और बस यहीं असली समस्या शुरू होती है। इन चीजों से जो खुशी मिलती है वो टिकती नहीं है। मतलब ये आती जाती रहती है और पीछे खालीपन सा छोड़ जाती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे हम अक्सर सुख समझ बैठते हैं। वो असल में सुख नहीं, बल्कि उत्तेजना या एक्साइटमेंट है। ये पूरी तरह से बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है और बहुत बहुत कम समय के लिए होती है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चॉकलेट। पहली चॉकलेट स्वादिष्ट और ज़रूरी लगती है ना? पेट भरने के बाद वही चॉकलेट स्वादिष्ट तो है, पर अब ज़रूरी नहीं लगती। और ज़्यादा खाने पर वो बेस्वाद और फालतू लगने लगती है, और एक पॉइंट के बाद उसे खाना असहनीय हो जाता है। तो इसका मतलब साफ है, सेंसेशन से मिलने वाला सुख भरोसेमंद नहीं है। ये पल भर का है और पूरी तरह से बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और यही हाल दूसरों की राय का भी है। इस पर निर्भर रहना तो और भी ज्यादा अस्थिर है। सोचिए, एक पल किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश, और अगले ही पल किसी ने कमी निकाल दी तो हम दुखी। ऐसा लगता है जैसे हमारे सुख का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सुख नहीं है, तो फिर असली सुख है क्या? ये एक बहुत जरूरी मोड़ है। इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से सच्चा सुख है सामंजस्य या हार्मनी की स्थिति में होना। ध्यान दीजिए, ये कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी अवस्था है। ये परिभाषा इस बात को और पुख्ता करती है। मतलब जब हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो हमें अंदर से नेचुरली सही लगती है, तो हम खुश होते हैं। और ये जो सही लगना है, यही सामंजस्य से आता है। इसे ऐसे समझते हैं, हमारी स्वाभाविक स्वीकृति क्या है? आसान भाषा में, जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है। जैसे हम सब चाहते हैं कि सबके साथ सम्मान से पेश आएं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे काम और हमारी स्वीकृति में तालमेल होता है, हार्मनी होती है, और हम खुश रहते हैं। लेकिन सोचिए, जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो हमारे एक्शन और हमारी इस नेचुरल एक्सेप्टेंस में एक टकराव होता है, और हम अंदर ही अंदर दुखी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं समृद्धि की, और यहाँ भी एक बहुत बड़ा फर्क है। समृद्धि का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा या सामान इकट्ठा करना नहीं है। ये एक भाव है, एक एहसास है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। ये एहसास मायने रखता है, सामान की गिनती नहीं। तो इस समृद्धि के एहसास तक पहुंचने के दो बहुत सीधे से स्टेप्स हैं। पहला, ये सही पता लगाना कि हमारी असल ज़रूरतें हैं क्या। और दूसरा, ये पक्का करना कि हमारे पास उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद हो। और हाँ, ये जो सामंजस्य या हार्मनी की बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे मन के अंदर की बात नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये हमारी जिंदगी के हर पहलू तक फैला हुआ है। देखिए, हमारा जीना मूल तौर पर इन 4 लेवल्स पर होता है। सबसे पहले हम खुद एक व्यक्ति के तौर पर, फिर एक परिवार के सदस्य के तौर पर, इसके बाद समाज के एक सदस्य के रूप में, और आखिर में इस पूरी प्रकृति या अस्तित्व की एक इकाई के रूप में। एक भरपूर जिंदगी का मतलब है इन चारों ही स्तरों पर हार्मनी बनाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लगातार खुश रहना कोई रहस्य या किस्मत की बात नहीं है। ये तो एक बिल्कुल साफ, एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई भी समझ सकता है और अपना सकता है। और ये प्रोग्राम है क्या? वैचारिक रूप से बहुत सीधा सा। पहला कदम, इन चारों लेवल्स पर हार्मनी का मतलब क्या है, इसे गहराई से समझना। और दूसरा और सबसे जरूरी कदम, उस समझ को सिर्फ दिमाग में नहीं रखना, बल्कि अपनी रोज की जिंदगी में उतारना, यानी हर पल सामंजस्य में जीना। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि इस सब को जानने समझने के बाद हम अपने जीवन में हार्मनी यानी सामंजस्य को लाने की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।